सीएमसीक्यू प्रोग्राम में स्वागत है आपका। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मुख्य उद्देश्य है? विकल्प ए मुर्गी पालन को बढ़ावा देना, बी देशी गोवंशीय नस्लों का संरक्षण और विकास करना, सी विदेशी गोवंशीय नस्लों का आयात करना, डी मांस प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करना। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य गिर, साहिवाल और पुंगनूर जैसी देशी गोवंशीय नस्लों का विकास और संरक्षण करना है, अतः विकल्प बी सही है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। भारत में जमानत पर न्यायशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकल्प ए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद का सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से निकलता है। दूसरा, अपराध की प्रकृति चाहे जो भी हो, जमानत अभियुक्त को बिना शर्त अधिकार के रूप में उपलब्ध है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सही नहीं है या है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों राजस्थान राज्य बनाम बालचंद 1977, गुंडी कांति नरसिम्हलू बनाम लोक अभियोजक 1978, सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई 2022 में दोहराया है कि जमानत नियम है न कि और जेल अपवाद। यह सिद्धांत सीधे अनुच्छेद 21 से निकलता है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है, अतः कथन एक सही है। सभी मामलों में जमानत एक पूर्ण अधिकार नहीं है। जघन्य अपराधों, आतंकवाद, एनडीपीएस अपराध, पॉक्सो आदि के लिए जमानत के प्रावधान अधिक प्रतिबंधात्मक हैं। कभी कभी न्यायालयों को विशेष कारण दर्ज करने की आवश्यकता होती है, अतः कथन दो सही नहीं है। भारत और अमेरिका के बहुआयामी संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वे 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित करते हैं जिसमें दोनों देशों के रक्षा और विदेश मामलों के मंत्री शामिल होते हैं। दूसरा, दोनों राष्ट्र क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के प्रमुख सदस्य हैं जो जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करता है। तीसरा, उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा, तेल और गैस तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग के लिए एक रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी स्थापित की है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन, या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। भारत की 2+2 संवाद प्रणाली अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस के साथ रक्षा और विदेश मामलों के मंत्री स्तर पर आयोजित होती है, तथा कथन एक सही है। भारत और अमेरिका, साथ ही जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड के सदस्य हैं जो इंडो पैसिफिक समुद्री सुरक्षा, सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं, प्रौद्योगिकी और वैक्सीन कूटनीति के लिए एक रणनीतिक समूह है, अतः कथन दो सही है। भारत अमेरिका रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी यानी स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप एसईपी 2018 में स्थापित 2021 में उन्नत की गई। यह तेल, गैस, स्वच्छ ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज और सीसीयूएस यानी कार्बन कैप्चर उपयोग एवं संग्रहण को कवर करती है, अतः कथन तीन सही है। ऑक्टोपस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उनका रक्त नीला दिखाई देता है क्योंकि इसमें तांबे पर आधारित हीमोसाइनिन होता है। दूसरा, वे अपनी खोई हुई भुजाएं पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। तीसरा, वे स्याही की थैली का उपयोग मुख्यतः शिकार करने के लिए करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी तीन, या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। होमोसाइनिन ऑक्टोपस के रक्त को नीला रंग देता है जिससे ठंडे, कम ऑक्सीजन वाले पानी में ऑक्सीजन का परिवहन आसान हो जाता है, अतः कथन एक सही है। ऑक्टोपस अपने खोए हुए अंगों को फिर से विकसित कर सकते हैं जो उनकी जीवन रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण अनुकूलनशील क्षमता है, अतः कथन दो सही है। सेफेलोपोड्स जैसे ऑक्टोपस और स्क्विड द्वारा छोड़ी गई स्याही शिकार करने के लिए नहीं बल्कि शिकारियों से बचने हेतु एक रक्षा तंत्र है, अतः कथन तीन सही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में टैरिफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, टैरिफ का उपयोग न केवल राजस्व बढ़ाने के लिए बल्कि घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए भी किया जाता है। दूसरा, विश्व व्यापार संगठन के समझौतों के तहत ब्राउन टैरिफ टैरिफ के उस अधिकतम स्तर को दर्शाते हैं जिसे कोई देश पार न करने की प्रतिबद्धता जताता है। तीसरा, किसी देश के लागू टैरिफ हमेशा उसके बाउंड टैरिफ के समान होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? विकल्प ए केवल एक और दो, विकल्प बी केवल दो और तीन, विकल्प सी केवल एक और तीन, या विकल्प डी एक, दो और तीन। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। टैरिफ आयात कभी कभी निर्यात पर लगाए जाने वाला कर है। इसका उपयोग राजस्व सृजन यानी सरकारी आय जो विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण है और संरक्षणवाद घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए आयात को महंगा बनाना दोनों के लिए किया जाता है, अतः कथन एक सही है। बाउंड टैरिफ वह अधिकतम टैरिफ सीमा है जिस पर कोई देश विश्व व्यापार संगठन में अपनी रियायतों की अनुसूची में प्रतिबद्धता जताता है। कोई सदस्य कम टैरिफ लगा सकता है लेकिन पुनर्वार्ता के बिना आबद्ध दर से अधिक नहीं लगा सकता है, अतः कथन दो सही है।
अप्लाइड टैरिफ वह वास्तविक टैरिफ है जो कोई देश किसी भी समय लगाता है या प्रायः लचीलेपन की अनुमति देने के लिए निर्धारित दर से कम होता है और हमेशा उसके बराबर नहीं होता, अतः कथन 3 सही नहीं है। क्लाउड बर्स्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र में केंद्रित आकस्मिक अत्यधिक भारी वर्षा को संदर्भित करता है। दूसरा, हिमालय की खड़ी ढलानों पर आर्द्रता भरी पवनों का पर्वतीय उत्थान उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट के कारणों में से एक है। तीसरा, डॉपलर मौसम रडार का उपयोग करके क्लाउड बर्स्ट की भविष्यवाणी हमेशा सटीकता से की जा सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। क्लाउड बर्स्ट एक सीमित क्षेत्र में 100 मिलीमीटर प्रति घंटे से अधिक की अत्यधिक स्थानीयकृत वर्षा के रूप में परिभाषित किया गया है, अतः कथन 1 सही है। उत्तराखंड में खड़ी पहाड़ी ढलानों पर मानसूनी पवनों का पर्वतीय उत्थान क्लाउड बर्स्ट की घटनाओं में योगदान देता है, अतः कथन 2 सही है। डॉपलर मौसम रडार से भी क्लाउड बर्स्ट का सटीक समय और स्थान की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, केवल सामान्य चेतावनियां ही जारी की जा सकती हैं, अतः कथन 3 सही नहीं है। भारत में स्वास्थ्य सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में कुल स्वास्थ्य व्यय में सार्वजनिक व्यय का सबसे बड़ा हिस्सा है। दूसरा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में वर्ष 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। तीसरा, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में अस्पताल में भर्ती होने के लिए स्वास्थ्य बीमा के साथ साथ स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा भी शामिल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? विकल्प ए केवल 1 और 3, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 2 या विकल्प डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। भारत की स्वास्थ्य प्रणाली अभी भी सार्वजनिक व्यय की तुलना में परिवारों द्वारा किए जाने वाले जेब से व्यय पर अधिक निर्भर है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत में कुल स्वास्थ्य व्यय का 39.4% हिस्सा अभी भी जेब से व्यय पर आधारित था, अतः कथन 1 सही नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में वर्ष 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद के 2.5% सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, अतः कथन 2 सही है। आयुष्मान भारत के 2 स्तंभ हैं, द्वितीयक तृतीयक स्वास्थ्य बीमा के लिए पीएमजे और प्राथमिक देखभाल हेतु स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, अतः कथन 3 सही है। ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह अधिनियम भारत में ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश और विज्ञापन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है। दूसरा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत प्राधिकारियों को गैर कानूनी गेमिंग प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का अधिकार प्रदान किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी, ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध। यह अधिनियम स्पष्ट रूप से वास्तविक धन वाले गेमिंग प्लेटफॉर्म जैसे पोकर, रम्मी, फैंटेसी स्पोर्ट्स के लिए वित्तीय लेनदेन की पेशकश, विज्ञापन या सुविधा प्रदान करने पर प्रतिबंध लगाता है, अतः कथन 1 सही है। आईटी अधिनियम 2000 के माध्यम से अवरोधन शक्तियां आईटी अधिनियम की धारा 69A सरकार को गैर कानूनी ऑनलाइन सामग्री तक पहुंच को अवरुद्ध करने की अनुमति प्रदान करती हैं, अतः कथन 2 सही है, अतः विकल्प सी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनक्लॉज के तहत कृत्रिम द्वीप और भूमि पुनर्ग्रहण गतिविधियां प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चट्टानों या भित्तियों की कानूनी स्थिति को नहीं बदलती हैं। दूसरा, दक्षिणी चीन सागर में चीन का 9 डैश लाइन दावा वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ब्रुनेई के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों के साथ ओवरलैप करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि यानी अनक्लॉज स्पष्ट करती है कि मानव निर्मित परिवर्तन चट्टानों को द्वीपों में नहीं बदल सकते, जिससे विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र यानी ईईजेड बन सके, अतः कथन 1 सही है। चीन द्वारा दावा की गई 9 डैश लाइन वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस के ईईजेड को ओवरलैप करती है। यही ओवरलैप दक्षिण चीन सागर विवाद का मूल है, अतः कथन 2 सही है, अतः विकल्प सी सही है। संत कबीर वस्त्र एवं परिधान पार्क योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित मॉडल क्या है? विकल्प ए केवल सरकारी मॉडल, विकल्प बी सहकारी मॉडल, विकल्प सी विदेशी निवेश मॉडल या विकल्प डी सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल। तो इसका सही जवाब है विकल्प डी, संत कबीर वस्त्र एवं परिधान पार्क योजना का क्रियान्वयन सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल या किसी नामित नोडल एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा, तब विकल्प डी सही है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। मोरन समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह असम की एक आदिवासी जनजाति है जो वैष्णव धर्म के मोआ मोरिया संप्रदाय की अनुयायी है। दूसरा, यह असम के उन 6 समुदायों में से एक है जो अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग कर रहे हैं। तीसरा, वर्ष 2025 में असम सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के
नामसाई जिले में रहने वाले मोरन समुदाय के सदस्यों को स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।